हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 10। इससे पहले 1 से 9 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यह सूचकांक में भारत का स्थान 117 था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, कोई भी सूचकांक की अगर बात करते हैं तो उससे 3 चीज़ें याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, उसमें प्रथम स्थान पर कौन है और उसका जारीकर्ता कौन है। तो अगर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की बात करते हैं तो इसका जो जारी करता है वो है सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदेन रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है। तो ये ईरान किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ये एक्चुअली एक संयुक्त परियोजना थी जिसमें भारत भी शामिल था, लेकिन ईरान का अब कहना यह है कि भारत से जो मिलने वाले फंड है उसमें काफ़ी देरी हो रही है। इस चीज़ को हवाला देते हुए ईरान जो है वो भारत को अलग करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटालों के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। तो ये मलेशिया का सुनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। मलेशिया के अभी प्रधानमंत्री का नाम है मोहिउद्दीन यासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि देवेंद्र कुमार जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया है वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो देवेंद्र कुमार की अगर बात करते हैं तो ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और त्रिपुरा के भी रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कोठारी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजय कोठारी। अगर हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसको सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के संथामन की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन कार्य नहीं करता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है रघुराम राजन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुराम राजन। अगर हम आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसके हेड का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसके टोटल मेंबर कंट्री हैं 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों को कितनी राशि प्रदान की है। तो आरबीआई जो है वो म्यूचुअल फंडों को 50,000 करोड़ रुपए प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की है। तो ये किया है मालदीव को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को हुआ 142। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले स्थान पर है नॉर्वे और इसका जो जारी करता है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। तो पृथ्वी दिवस का थीम था क्लाइमेट एक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है। तो 2020 की अगर हम लोग अंडर 19 विश्व कप की बात करते हैं तो इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। बांग्लादेश जीता था भारत को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। और इसमें जो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे उनका नाम था यशस्वी जायसवाल जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात की गई है। तो भारत के 5 राज्यों में पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। और वो 5 राज्य हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और तमिलनाडु।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का थीम क्या था। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का जो थीम था वो था वेल्थ क्रिएशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्थ क्रिएशन। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की बात करते हैं तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, इसके तहत कृषि क्षेत्र में 2.8% की वृद्धि हुई थी और सेवा क्षेत्र में 6.9% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो संविधान शब्द को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है केरल कोची में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल कोची। अगर हम केरल की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो देखिए पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है और अफगानिस्तान भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगर हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करते हैं तो इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कर्नल चेबांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये किस में कहाँ किया गया है? ये किया गया है पूर्वी लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। यह जो सेतु है यह श्योक नदी पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है, BRO जिसको बोला जाता है। ये पूर्वी लद्दाख में दुर्बुक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाला एक सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबी अहमद अली। ये जो इथोपिया के प्रधानमंत्री को इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके जो पड़ोसी देश थे इरिट्रिया, उसके साथ इसने सीमा संघर्ष सुलझाने के लिए काफ़ी हर संभव मदद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन है? तो बीइंग गांधी के पुस्तक के लेखक का नाम है पारो आनंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारो आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट या अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये हुआ था 29 अगस्त 2019 को। ये 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो उसी दिन के अवसर पर ये नई दिल्ली इंडोर स्टेडियम से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड ने यह खिताब पहली बार जीता, ये बिल्कुल सही है। फाइनल मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब केन विलियमसन को दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन इयोन मॉर्गन ने बनाए थे, ये गलत है क्योंकि सर्वाधिक रन रोहित शर्मा के द्वारा बनाया गया था। शायद 648 रन रोहित शर्मा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम्स पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है केरल सरकार ने, त्रिवेंद्रपुरम में कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि इस शहर को अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण हब बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड में। ये झारखंड के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड के दृष्टिकोण से तो पहला है, लेकिन पूरे भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दूसरा है क्योंकि भारत का जो पहला है वो है वाराणसी के रामनगर में। अगर हम लोग दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है वो विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जल मार्ग विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय जल मार्ग 1 पर किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो हुआ है वो हुआ है केरल को। देखिए बड़े राज्यों में पहले नंबर पर है केरल, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। अगर हम छोटे राज्यों की बात करते हैं तो छोटे राज्यों में पहले नंबर पर है मिजोरम, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत कि किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाला ड्रैगन ब्रिज की प्रजाति की खोज की गई है। तो यह किया गया है असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम। अगर हम इस पौधे की बात करते हैं तो यह एक ऐसा पौधा है जो एक ड्रैगन के रक्त की पैदावार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ये किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका अब नया नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। देखिए ये जो निष्ठा कार्यक्रम है, निष्ठा कार्यक्रम ये है कि स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिमाणों को बेहतर बनाने के लिए मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल निष्ठा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में देश के पहले महिला व्यापारिक केंद्र की शुरुआत की गई है। तो पहला महिला व्यापारिक केंद्र की शुरुआत की गई है केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये केरल में एक जगह है अंगमाली, वहीं स्थापित किया गया है। केरल द्वारा इसको स्थापित करने के लिए केरल द्वारा जो यह है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा, और यह महिला उद्यमिता में तेजी लाने और लिंग समानता को बनाए रखने का एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया है, यह किस देश में है। तो यह इराक में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनेस्को की स्थापना हुई है 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और टोटल इसके मेंबर कंट्री हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है। तो ये बना है ताइवान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ताइवान। ताइवान की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है ताइपेई, यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर, और यहाँ के संसद को कहा जाता है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 की बात कर रहा है, तो ये रवीश कुमार को मिला है जो कि एक एनडीटीवी के पत्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रवीश कुमार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी, और यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा 19वां एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा चाइना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चाइना। अगर हम लोग बात करते हैं 20वें एशियाई खेल की, तो 20वां जो ये 19वीं की बात कर रहा है, 20वां जो होगा वो 2026 में होगा नागोया जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगाया है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने महिलाएं सांसद में पहुंची हैं। तो ये टोटल 78 पहुंची हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 78, जिसमें कि अगर हम देखा जाए तो 40 भाजपा की हैं, 1 कांग्रेस की, और 37 जो हैं वो अन्य पार्टी से हैं। एक चीज़ यहाँ से एक और याद रखिएगा, एक देश का एकमात्र जिला है जहाँ पूरी मतगणना जो है वो महिलाओं ने कराई है, वह जिला है एमपी का हरदा जिला। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो पहला वोट था इस बार 17वीं लोकसभा चुनाव में वो आईटीबीपी के सुधाकर नटराजन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो एनपीआर है क्या। एनपीआर है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की अगर बात करते हैं तो यह देश के सामान्य निवासियों की एक सूची है जो नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पंजीकरण कराना भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा हाल ही में
पलानी मंदिर के पंचामृतम को जीआई, ये प्रसाद का नाम है, को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में है? तो यह मंदिर है तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगर हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु की, तो कुछ और याद रखिएगा, जैसे डिंडी गुलताले हो गए, इरोड हल्दी है, कंडगी साड़ी है, त्रिभुवन की सिल्क साड़ी है, ये सब तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वर्ष 2014-19 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है? तो ये रहा है 7.4%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.4%। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सेकंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है राजीव डोगरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया है? तो ये करवाया है कौन सा देश? दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, यहाँ के करेंसी है वॉन और यहाँ के संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 त्रिशूर पूरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया है। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह केरल में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ये जो त्रिशूर पूरम है यह सभी पूरम में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है? तो यह किया है 15%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15%। बिहार सरकार से याद रखिएगा, इन्होंने कोविड-19 के लिए संजीवन ऐप, कोरोना सहायता ऐप और गडूड ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादकों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है कृषि रथ। तो इसको किसान रथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसान रथ। किसान रथ का उद्देश्य ही है कि किसान तथा व्यापारी को फसलों की खरीद बिक्री आसानी से कर सकेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं किसान एवं कृषि एवं कल्याण मंत्रालय की, तो इन्होंने कुछ योजनाएं भी कृषि के लिए लॉन्च किया है, जिसे याद रखिएगा। एक है सरकार मित्र योजना और दूसरा याद रखिएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा हाल ही में प्रसिद्ध मैटरहॉर्टन द्वीप पर्वत पर लाइट प्रोजेक्टर की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया, निम्न में से वो कौन सा देश है? तो यह है स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भारत सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन के बाद किन देशों की कंपनियां केवल सरकारी नियमों से ही भारत में निवेश कर सकती है? तो यह जो भारत है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक नई नीति लेके आया है, जो कि भारतीय सीमा से लगे सभी देशों पर लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया, बिल्कुल सही है। इसमें भारत का स्थान 144वां है, ये गलत है। अभी हमने पढ़ा है कि इसमें भारत का स्थान जो है वो 142 है और पहले स्थान पर नॉर्वे है। इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है, ये भी गलत है। अंतिम स्थान जो है वो उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात से और योजनाएं याद रखिएगा, जैसे सूर्य साक्षी किसान योजना, महिला उत्कर्ष योजना, ये भी गुजरात सरकार की कुछ योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पास किया गया है? तो यह स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कर्मियों के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये जो वैध करने वाला देश है वो है लेबनान, जो कि एक वेस्टर्न एशिया का देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेबनान। और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार
के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है। तो यह हुआ है असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। असम से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह प्राकृतिक गैस और चाय के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया है। तो यह किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने देश की ग्राम पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना की घोषणा की है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।